साई राम। मैं शिरडी से साई भक्त तात्या पाटिल कोते और साई भक्त बाईजामा कोते उनका परपोता हूँ। मेरा नाम है सर्जेराव अशोकराव कोते पाटिल। मैं मेरा दोस्त प्रिंस निस्वार्थ भजन मंडल दिल्ली, उनका बहुत बार मुझे मैसेज आया और मुझे कॉल भी किया। प्रिंस भैया बोल रहे थे कि भैया आप हमारे चैनल के लिए बाबा की दो अनसुनी बातें बोलो। तो 2-4 दिन से मुझे मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मुझे कुछ काम की वजह से टाइम नहीं मिला। आज बोलो चलो आज बोल ही देते हैं। अभी हमारे दोनों की बात हुई, मैं बोला ठीक है, मैं आज आपको भेज देता हूँ। ये जो प्रिंस और उसका जो दोस्त लोग हैं, उनका बाबा के भजनों का मुफ्त में प्रोग्राम चलता है। वो जगह जगह जाके बाबा के भजन करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। बाबा का प्रसिद्धि और प्रसार माध्यम का काम वो लोग आज कर रहे हैं। जो लोगों को साईं बाबा के बारे में कुछ पता नहीं, उनके पास जाके ये लोग भजन गा रहे हैं। तो भजन के माध्यम से बाबा के गुणगान गा रहे हैं और ये भजन के माध्यम से सब लोग उन तक पहुंच रहे हैं। मैं सब साईं भक्तों को विनती करूंगा कि आप सब लोग उनके भजन सुने, उनको भजन प्रोग्राम के लिए बुलाए। उनका काम बड़ा नेक है, उनको सहयोग करें। तो मैं आज बाबा के मैं कौन हूँ ये मैं पहले आपको बताता हूँ। मैं तात्या पाटिल कोते, जिनके लिए बाबा ने अपनी जान दे दी, वो मेरे दादाजी तात्या पाटिल कोते और उनके माताजी का नाम था बाईजामा। बाबा जिनको अपनी माँ बोलते थे, माँ कहते थे, जिनके हाथ का ही खाना खाते थे, वो है बाईजामा। और वही बाईजामा का मैं वंशज हूँ, पोता हूँ। आज भी हम लोगों को साईं बाबा संस्थान का जो हर दिन गुरुवार की जो पालकी होती है, उनका फोटो पकड़ने का, पालकी का मान, हम लोगों वो पालकी की मुखिया है। बाबा को गुरुवार के दिन जो पालकी निकलती, उसमें बाबा को चावड़ी में जाके चिलिम पिलाने का काम वो भी मेरे घर में आया हुआ है। जैसे वो टाइम पे तात्या पाटिल करते थे, उसके बाद में तात्या पाटिल गुजरने जाने के बाद, बाबा गुजर जाने के बाद वो परंपरागत हमारे घर में चला आया है और हम लोग बड़े प्रेम से, श्रद्धा से वो काम आज भी कर रहे हैं। आज भी सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे मेरे घर से बाबा के लिए नैवेद्य जो भोग बोला जाता है, तो भोग जाता है। बाबा जब थे तब बाईजामा बाबा को खाना खिलाती थी। उसके बाद में बाईजामा गुजर जाने के बाद तात्या पाटिल ने वो काम अखंड आज तक आगे चलाया और उनके बाद में आज तक हम लोग वो चला रहे हैं। 11 बजे सुबह और शाम को 7 बजे हमारे घर से बाबा के लिए खाना जाता है, दोनों टाइम का जाता है। वो हमारे फैमिली में बड़ी फैमिली है। तात्या पाटिल कोते को 3 लड़के थे और 3 लड़कों को आगे जाके 3 लड़के हुए, बड़ी फैमिली हो गई। हमारे एक दादाजी एमएलए थे शिरडी के। तो बाबा ने अपनी जान तात्या पाटिल के लिए दे दी है। ये कुछ साईं भक्तों को पता होगा, कुछ साईं भक्तों को पता नहीं होगा। बाबा ने बाईजामा जब गुजरने वाली थी, वो टाइम पे बाईजामा को जिंदा किया था और बाईजामा ने बाबा को पूछा था, तू कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला है, तेरे माँ बाप कौन, तू कहाँ से आया, तूने आज तक मुझे बताया नहीं, तो तू आज मुझे बता कौन है। तो बाबा ने उनको जिंदा करके भगवान शंकर का रूप दिखाया था। और वही टाइम बाईजामा को एक वचन दिया था, क्योंकि बाईजामा गुजरने वाली थी, वो टाइम पे तात्या पाटिल को कोई संतान नहीं थी। तो ये बाबा को पता था। बाबा ने बाईजामा को वचन दिया था कि माँ, तुम गुजर जाने के बाद तात्या का संभाल मैं करूँगा। ये वचन दिया था। तो संभाल करने का बोले तो उनको बच्चे नहीं थे, शादी विधि तो हुई थी लेकिन बच्चे नहीं थे। उनका सब क्लियर करना, आगे ठीक करना, ये बाबा की जिम्मेदारी थी। इसलिए बाबा को 2 साल पहले ही तात्या पाटिल गुजरने वाले ही इसका पता चल गया था। उन्होंने रामचंद्र पाटिल कोते नाम के शिरडी में और एक साईं भक्त थे, उनको बताया था कि ये दूसरे के दिन तात्या पाटिल गुजरने वाले हैं और तात्या पाटिल गुजर जाएंगे, ये किसी को बोलना नहीं उन्होंने। लेकिन उनके कोई दोस्तों को बोला था। जब वो दिन वो दिन आया तो
सबको चिंता लगी, तात्या पाटिल बीमार गिर गए थे, अभी आज तात्या पाटिल अभी नहीं जिएंगे, मर जाएंगे, ऐसा सबको लगता था। लेकिन वही टाइम पे तात्या पाटिल के साथ बाबा भी बीमार गिर गए और बाबा ने अपने प्राण त्याग के तात्या पाटिल को अपना जीवन दान दिया और तात्या पाटिल को जिंदा रखा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सही चरित्र में लिखा हुआ है। सही चरित्र जिसको मैं पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। तो तात्या पाटिल के लिए तात्या पाटिल के लिए बाबा ने अपनी जान दी थी और तात्या पाटिल को जिंदा रखा था और तात्या पाटिल का भाईजामा को दिया हुआ वचन पूरा किया था। तो वही घराने का मैं एक वारिसदार हूँ और वही घराने का मैं बाबा का एक सेवक हूँ। और आज मुझे जो बोलने का 2 शब्द बाबा के बारे में कहने का जो योग दिया प्रिंस भैया और उसके दोस्त लोगों ने, निस्वार्थ भजन मंडल दिल्ली, उनका सब लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मुझे आप सब लोगों के सामने आने का चांस मिला, इसलिए मैं सब भक्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम साई राम।